नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। एज़ सच मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को साइकोलॉजी की कुछ क्लासेस डाल चुकी हूँ और अभी मैं साइकोलॉजी की नेक्स्ट क्लास आपको आज अपलोड कर रही हूँ, जिसमें मैं करवाने वाली हूँ आपको 5 मेन स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो ऐसा है कि ये जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है सामने, ये डिस्प्ले में जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ वहीं का वाइट बोर्ड का ही पिक्चर है। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा जो कैमरा था वो ख़राब हो गया है, तो मेरी वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। इन दैट केस थोड़ा सा डिले हो गया है। सो लेट अस डू नॉट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक विच इज 5 मेन स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो 5 मेन स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? हम सबसे पहले करने वाले हैं हमारा प्रीनेटल स्टेज। क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम प्रीनेटल स्टेज करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? ये प्रीनेटल स्टेज करने वाले हैं। वेट अ मिनट, सबसे पहले हम प्रीनेटल स्टेज को यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है आपकी प्रीनेटल स्टेज? प्रीनेटल स्टेज आपको क्या बताती है, मतलब क्या होता है? प्रीनेटल स्टेज मीन्स स्टेज बिफोर द बर्थ। ठीक है, जन्म होने से पहले। ओके, and what does it contains? I mean, what, how much time does it contains? It contains 20 आपके जो डेज है, नंबर ऑफ डेज है, दोज आर, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करके रखा है। इट कंटेन्स 280 डेज। ओके, 280 डेज, 40 वीक्स, ओके, एंड 9 मंथ्स। क्या है? 9 मंथ्स। ठीक है, तो ये जो स्टेज है इसमें क्या रहता है? जन्म से पहले वाली जो स्टेज है उसको आप कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। ओके, एंड इट कंटेन्स हाउ मच टाइम? इट कंटेन्स 280 डेज। ओके, 280 days, 40 weeks and 9 months. Okay, what, how much time does it contains? It contains 280 days, okay, 40 weeks and 9 months, right? ठीक है, तो आपका जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो हम स्टेजेस आज करने वाले हैं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें अगर आपको याद होगा तो हमने ऑलरेडी मैंने आपको एक डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाया था। ठीक है, तो डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ये मैंने आपको कराया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो व्हाट डज दीज डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कंटेन्स? तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट में आपकी जो फिजिकल डोमेन, ठीक है, क्या आता है आपका? आपका आता है ये फिजिकल डोमेन। ठीक है, जिसमें आप बॉडीली चेंजेस को जिसमें आपकी बॉडी के चेंजेस जो हैं वो आपके इंक्लूडेड होते हैं। आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट एंड आपकी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल चेंज जो भी आपके शारीरिक चेंजेस होते हैं, कोग्निटिव मीन्स आपके बौद्धिक चेंजेस रिलेटेड टू थिंकिंग, ओके, एंड सोशियो इमोशनल मीन्स मतलब जब आप समाज के कांटेक्ट में आते हैं और सामाजिकरण की प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये वाला टॉपिक आज करने वाले हैं स्टेजेस, तो हर एक स्टेज में, मतलब 5 की 5 स्टेजेस में हम क्या करेंगे? इन तीनों डोमेन्स के अंडर स्टडी करेंगे। मतलब आपकी कौन सी स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैसे होती है, घटती है, बढ़ती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है, आपकी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है। तो हर एक स्टेज के हम अंडर हम इन तो तीनों डोमेन्स को स्टडी करेंगे। ओके, तो एज फार एज आपका जो प्रीनेटल स्टेज है, एज फार एज योर प्रीनेटल स्टेज इज कंसर्न्ड, इसमें क्या रहता है आपका? इन द बिगनिंग बेबी का साइज जो होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है।
ठीक है, बट टिल एंड ये 1 फुट तक बढ़ जाता है, ठीक है। और मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है, जो फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है वो आपकी इसमें जो इसकी ग्रोथ का जो रेशियो होती है वो काफी तेज होती है, मतलब फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है वो काफी तेजी से होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो अब बेबी का साइज होता है इट इज लाइक अ टिप ऑफ अ नीडल, बट बर्थ होने तक क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या है, टिप ऑफ अ नीडल, लाइक अ टिप ऑफ नीडल, लेकिन एंड में क्या होता है, 1 फीट तक बेबी का साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो हुआ वो रैपिड हुआ, ठीक है। एज वेल एज कोग्निटिव डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट जो रहती है इसका कोई अभी तक कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और एज वेल एज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड, तो अभी तक जबकि बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है तो यहाँ पे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट का कोई भी रोल नहीं है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज इन्फेंसी स्टेज। ओके, आपका जो ये प्रीनेटल स्टेज है, प्रीनेटल स्टेज है, इसका मैंने आपको टाइम पीरियड बता दिया है, इट इज 280 days, 40 weeks and 9 months. ओके, नाउ एज फार एज नेक्स्ट स्टेज इज कंसर्न्ड, दिस वन इज इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। तो इन्फेंसी स्टेज का जो टाइम पीरियड रहता है इट इज 0 to 2 years, यहाँ पे लिख रखा है मैंने ऑलरेडी, इट इज 0 to 2 years, ठीक है। तो 0 से 2 साल के बच्चे जो होते हैं आपके इन्फेंसी स्टेज में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस 0 से 2 साल के बच्चे की जो 0 से 2 साल की स्टेज है इसको आप बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। ओके, तो अब इस स्टेज में क्या रहता है, इस स्टेज में फिजिकल ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो जाता है। फिजिकल, आपका जो फिजिकल ग्रोथ है उसका रेट जो है, फिजिकल ग्रोथ जो है वो उसका मतलब ग्रोथ जो है उसका रेट जो है वो गिर जाता है, मतलब फिजिकल ग्रोथ कम होती है, ठीक है। एज फार कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बढ़ती है इस स्टेज में 0 से 2 साल के बीच में। ओके, नाउ एज फार एज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड, तो इसमें क्या रहता है आपका, इसमें आपका सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है। तो सोशलाइजेशन कैसे होता है आपका, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में ही लिखा है। तो सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, घर से स्टार्ट होता है, ठीक है, घर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो घर जो है वो क्या है आपका, आपका जो घर है वो आपका यहाँ पे आप बच्चे का समाजीकरण सबसे पहले होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके समाजीकरण कैसे होता है, इसमें आपके समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे, हाउ डज इट टेक्स प्लेस, कैसे होती है, तो इसमें सबसे पहला आपका रोल होता है पेरेंट्स का, ठीक है, माता पिता का, और दूसरा होता है सिबलिंग्स का, मतलब बहन भाइयों का, ठीक है। तो अब सोशलाइजेशन में क्या होता है, सोशलाइजेशन में जब बच्चा अपने आप को दुनिया के अकॉर्डिंग ढालता है तो उसको आप बोलते हैं सोशलाइजेशन या फिर समाजीकरण, ठीक है, ठीक है। अब सोशलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होगी आपकी 0 to 2 years के बीच में, मतलब सोशलाइजेशन की स्टार्टिंग कब हुई, इन्फेंसी स्टेज में। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो बच्चा जब सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू करता है तो कौन सी स्टेज से शुरू करता है। सोशलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है, समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द आपका इन्फेंसी स्टेज। ओके, एंड प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज होम। ओके, एंड प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आर पेरेंट्स एंड siblings, ठीक है। Okay, so that is all about the infancy stage. Okay, now next we'll take the third stage which is childhood, ठीक है। क्या है आपका childhood, and it takes
मतलब क्या उसका टाइम पीरियड रहता है, कौन सी एज से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है। जब बच्चा 2 साल कंप्लीट कर गया, वहां से ये स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी, आपकी चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। और ये 2 से रहेगी 11 साल की एज तक, ठीक है। अब जो आपकी ये जो आपकी चाइल्डहुड स्टेज है, इसको 2 पार्ट्स में अगर आप पढ़ेंगे तो इट विल मेक यू वेरी इजी टू गेट इट रिमेम्बर। ओके, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर रखा है। जो आपकी चाइल्डहुड स्टेज है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दीज आर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज एंड लेटर चाइल्डहुड स्टेज। अब 2 से 11 साल के पीरियड को डिवाइड कर दिया गया है 2 से 6 साल के बीच में और 7 से 11 साल। अब अर्ली चाइल्डहुड जो है वो रहता है आपका 2 से 6 साल के बीच में, और जो लेटर चाइल्डहुड रहता है वो 7 से 11 साल के बीच में। ये डेप्थ क्वेश्चंस बीच बीच में से मतलब डीप क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको आ सकते हैं। तो चाइल्डहुड, अगर आपको चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है अगर वो आपसे पूछा जाता है तो इट विल बी 2 to 11 ईयर्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आपसे अर्ली चाइल्डहुड अगर आपसे पूछा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड, तो आप फिर एज टेक करेंगे वहां पे 2 to 6 ईयर्स। अगर आपसे लेटर चाइल्डहुड पूछा जाता है तो आप वहां पे करेंगे 7 to 11 ईयर्स, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। अब इसमें आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा रहता है आपका, तो पहले हम लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड को। तो अर्ली चाइल्डहुड को यहाँ पे कुछ नामों से अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चों को कुछ नाम दिए गए हैं, या फिर स्टेज को ही मतलब एजेस के कुछ नाम दिए गए हैं। इसमें एजेस में जैसे जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड एज है उसको आप प्री स्कूल एज भी बोल सकते हैं, टॉय एज भी मतलब बोला जाता है, टॉय एज भी बोलते हैं, प्री गैंग एज भी बोलते हैं, ठीक है। आपका क्यूरियस एज भी बोलते हैं, एंड इसको क्वेश्चन एज भी बोलते हैं, क्योंकि इस एज का बच्चा काफी क्यूरियस होता है, उत्सुकता रहती है उसको, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है। आप नोटिस कर सकते हैं इस चीज को। प्री गैंग एज मतलब जब बच्चा 7 साल से नीचे है तो उस एज को आप प्री गैंग एज भी बोलते हैं, ठीक है। टॉय एज क्योंकि बच्चा इस उम्र में खिलौनों के साथ खेलता है, ठीक है। प्री स्कूल एज क्योंकि ये स्कूल जाने से जस्ट पहले की एज होती है, ठीक है। तो that was all about early childhood. Now we'll take the another काइंड ऑफ चाइल्डहुड स्टेज। मतलब चाइल्डहुड स्टेज की जो दूसरी स्टेज है वो है आपकी 7 to 11 ईयर्स एंड इट्स लेटर चाइल्डहुड एज, ठीक है। अब लेटर चाइल्डहुड को आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेटर चाइल्डहुड एज को आप स्कूल एज बोल सकते हैं, गैंग एज बोल सकते हैं, एंड लॉजिक एज बोल सकते हैं। लॉजिक एज क्यों? क्योंकि बच्चा इस एज में लॉजिक, हर बात में लॉजिक लगाने शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा किसी भी बात में कोई भी लॉजिक लगा देता है, ठीक है। कंपैरिजन कर सकता है, तो लॉजिकल क्वेश्चंस बच्चा जो है वो आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको लॉजिकल एज भी कहते हैं। गैंग एज कहते हैं क्योंकि बच्चा जो है वो फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। और स्कूल एज क्योंकि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आपकी जो 3 स्टेजेस मैंने यहाँ पे आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो आज करते हैं इन 3 स्टेजेस को ही, ठीक है। अब यहाँ में मैंने आपको कुछ एक बात मेरे को बताने को रह गई कि आपका जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे रहती है। फिजिकल जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है उसमें आपकी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो कम होती है, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट
ज्यादा होती है, मतलब ग्रोथ रेट ज्यादा रहता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो ज्यादा तेजी से होती है। जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसका रेट जो है वो गिर जाता है, मतलब कम होती है, ठीक है। और एज फार एज आपकी जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है, इसमें बच्चा क्या, इसमें जो आपका जो प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जो होती है वो आपका वो स्कूल होती है, ठीक है। मतलब आपका जो सबसे पहले जो बच्चा अपने समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करता है घर से। सेकेंडरी आपकी, आप इसको सेकेंडरी स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन बोल सकते हैं, या सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन बोल सकते हैं, दैट इज स्कूल, ठीक है, ठीक है। तो स्कूल जब बच्चा जाने लगता है तो वहां पे उसको मिलते हैं, जब बच्चा कहाँ गया, स्कूल गया, ठीक है। वहां पे उसका कांटेक्ट हुआ टीचर्स के साथ और पीयर्स के साथ। पीयर्स मींस सेम उम्र के बच्चे, ठीक है। जब वहां पे बच्चा मिला जाके टीचर्स के साथ और अपने पीयर ग्रुप के साथ, ठीक है। तो सोशलाइजेशन कैसे हुई, टीचर्स के यहाँ पे आपके एजेंट्स ऑफ एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या है, स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पे जो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है वो है टीचर्स एंड पेयर ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे जो सोशलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, स्कूल की वजह से होता है, ठीक है। तो जो आपका ये है चाइल्डहुड है, इसको जो प्ले एज किसने कहा था, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। ये जो प्ले एज किसने कहा था, प्ले एज, चाइल्डहुड को प्ले एज कहा था मिलरेट पाटन ने, लिखा है मैंने यहाँ पे मिलरेट पाटन, ठीक है। मिलरेट पाटन ने कहा था इस एज को, किसको, अर्ली चाइल्डहुड एज को कहा था प्ले एज, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसको प्ले एज भी कहा, टॉय एज कहा जाता है, बट मिलरेट पाटन ने इसको एक नया नाम दिया था, दैट वाज प्ले एज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जो चॉम्स्की थे, उनका क्या मानना था कि इस स्टेज में जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो काफी तेजी से होता है, ठीक है। तो इन दैट केस अगर हो सके तो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बच्चों को इस एज में हम, हमारा बीइंग अ पेरेंट, हमारा ये रोल होना चाहिए कि हम उनको अच्छा वातावरण जो है, अच्छा एनवायरनमेंट है जो है वो उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि एक ये जो एज पीरियड है काफी सेंसिटिव एज पीरियड है। अब इसमें जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, ठीक है। सोशलाइजेशन की स्पीड जो है, सोशलाइजेशन की स्पीड जो है वो इस एज में काफी हाईएस्ट रहती है, ठीक है। तो इस मतलब मोस्ट इंटेंस रहती है, ठीक है। तो काफी तेजी से जो है वो सोशलाइजेशन होती है इस एज में, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चा बनाना शुरू कर देता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स बनाना शुरू कर देता है, जब बच्चों ने फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिया, मीन्स सोशलाइजेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। होप्स हो कि मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।